छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ ने विभाग पर लगाया प्रताड़ना का गंभीर आरोप और कई मुद्दों को लेकर सौंपा डीएफओ को ज्ञापन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के वन कर्मी इन दिनों मानसिक प्रताड़ना की मार झेल रहे हैं, जहां उनसे एक एक कर्मचारी 24 घंटे काम करने को मजबूर है, जिसको लेकर अब इतना परेशान हो चुके हैं कि पूरा संगठन डीएफओ कार्यालय गुहार लगाने पहुंचा और कहा कि हम भी तो इंसान है साहब, हमें भी तो थोड़ा राहत दीजिए। आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी आज सैकड़ों की संख्या में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि समय पर ना तो हमें वेतन दिया जा रहा है और ना ही हमें छुट्टी दी जा रही है। 8 घंटे के बजाय हमें 24 घंटे काम लिया जा रहा है। हमसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि बैरियर में 2-2 कर्मचारियों का वेतन बनाया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे एक कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, वन कर्मियों को कार्य क्षेत्र से बाहर भी लेकर जाया जाता है। इस दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी वन कर्मचारी के ऊपर थोप दी जाती है और न ही हमारी कोई ड्रेस कोड है जिसमें हमें यह पहचान मिले इस ड्रेस कोड से कि हम वन कर्मी हैं। और इन 24 घंटे की ड्यूटी के स्थान पर न तो कोई पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हम अगर थोड़ी देर के लिए रोजाना दिनचर्या के लिए बाहर जाएं और कोई अधिकारी पहुंच जाए तो हमें अनुपस्थित मान लेते हैं। पूछते भी नहीं कि कहाँ थे और क्या कर रहे थे और सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। गुजरे महीने में हमारा एक रसोइया कर्मचारी परेशान होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, लेकिन कर्मचारियों ने समय पर देख लिया तो बचा लिया। अब हम इस तानाशाही रवैये और समय क्षमता से अधिक काम लेने से काफी परेशान हैं। हम मांग करते हैं कि हमारी समस्या पर जल्द निदान किया जाए। दैनिक वेतन भोगी शिवपुरी बैरियर से हमारा सबसे कठिन मुद्दा यहाँ ये है कि अगर 24 घंटे भी ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह नहाने, खाने, पीने, ये सब के लिए निस्तारा करने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। उस दरमियान अधिकारी आ गए तो ये अनुपस्थित, जो कि कदापि अनुचित है। ये पूछना नहीं है कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तो हम बोलते हम खाना खाने गए थे कि हम बाथरूम करने गए थे। सर 15 मिनट में उपस्थित हो रहे हैं हम, आप खड़े रहिए। लेकिन सुनना ही नहीं है, सीधा कार्रवाई की जा रही है। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, हमारे बैरियर में ये हो रहा है, पूरा बैरियर नीचे करके रखो, जो कि अंतिम गांव पड़ रहे हैं अंदरों में गांव पड़ रहे हैं। कई गांव जैसे टमटोरा बैरियर, मेरे खुद के बैरियर शिवपुरी बैरियर में पूरा बैरियर नीचे करके रखिए। अगर पूरा नीचे करके रख रहे हैं तो ग्रामीणों ने हमको डराया, धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, भैया हम लोग बाइक आ जाने को बोलता तो ऊपर रखो। अगर पूरा नीचे नहीं रख रहे तो अधिकारी हमको बोल रहे हैं। हाँ, बाकायदा हम अपनी स्थिति में वहां पर चेयर लगा के बैठे रहते हैं। गांव के आदमी को चलो भाई जाओ, ठीक। अगर पर्यटक आ रहे हैं तो भैया रसीद कटवाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। ये हम अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अचानक ये सब हो रहा है कि अगर बैरियर थोड़ा सा भी ऊपर हो रहा है तो कल से काम में मत आना। ये कदापि अनुचित है। पहले कारण जान लीजिए काहे हम थोड़ा ऊपर किए हैं। हाँ, अगर एक भी पर्यटक अगर खाने पीने के दौरान या बाथरूम करने के दौरान अंदर घुस गया बिना रसीद कटवाए, तो हर किसी से संभव है घुस सकता है, क्योंकि हर समय तो कोई भी इंसान ड्यूटी नहीं दे सकता इस दुनिया में कि हर पल आप ड्यूटी बैरियर में नहीं कर सकते। कोई भी रहे, आप, मैं, क्या, दुनिया के कोई भी इंसान बाथरूम जाएंगे, खाना खाएंगे कि पानी पिएंगे, कुछ करने फिर अंदर जाएंगे। उस दिन मैंने एक बाइक वाला फिर अंदर घुस गया। ये सब मुद्दा है। ओके, बस मैं यही। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वन कर्मी, क्या कुछ मुद्दे हैं? हम लोगों के 9 मुद्दे हैं अभी वर्तमान में। पहले भी इस संबंध में हम लोग 9-10 मुद्दे में वन मंडलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप चुके थे, जिसका आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए पुनः दोबारा आवेदन देते हुए पुनः निवेदन कर रहे हैं कि वन कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी पंजीयन क्रमांक 548 हमारे नज़र में बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले भी एक बार हमारे यहाँ इसी सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल से प्रताप गोड़ करके डीएफओ साहब के रसोइया थे, जो इतना प्रताड़ित हुआ कि वो प्रताड़ित से तंग आकर फांसी लगा रहा था। समय रहते हमारे कर्मचारी पहुँचे, उनको उतारे, तब जाके मुझे सूचना दिए और तत्काल फिर मैं वन मंडल का घेराव किया। उस दिन वन मंडलाधिकारी से चर्चा हुआ, तब से जा कर के आज तक बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी फिर वर्तमान में फिर वही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे
छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ बहुत ही क्षुब्ध हैं, बहुत ही प्रताड़ित हैं और विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। किस तरीके की प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है? एक एक आदमी को 24-24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। जैसे हमारे बरम किला में कुल 8 बैरियर हैं, जिसमें 1-2 बैरियर छोड़ करके सभी बैरियरों में 2-2 आदमी का प्रमाणक तैयार हो रहा है, जबकि मौके पर एक अकेला 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है और उसमें भी जैसे आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको कार्य से पृथक करने की कार्रवाई की जाती है। तो मैं वन मंडलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को 8 घंटा ड्यूटी लिया जाना है, लेकिन एक व्यक्ति को 24-24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, जो कि न्याय उचित नहीं है। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि प्रत्येक बैरियर में 8-8 घंटा भले ही नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम 2-2 कर्मचारी अत्यंत आवश्यक रूप से वहाँ उपलब्ध करावें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। ये हो गया। और जैसे हमारे रेंज में सारंगढ़ वन मंडल रेंज के बाहर कर्मचारियों को ले जा कर के काम कराया जाता है और उसका शोषण किया जाता है, जिसका भी पुरजोर विरोध संगठन करता है। किस तरीके से काम कराते हैं बाहर? घर में काम कराते हैं। जैसे वन मंडल से बाहर गाड़ी लेकर के जाना है, मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गया, आकस्मिक दैविक दुर्घटना हो गया, तो ड्राइवर जिम्मेदार है बोलते हैं। तो ड्राइवर अपने घर के काम के लिए तो जाता नहीं है, तो वो कैसे जिम्मेदार हुआ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अधिकारी अपने साथ वन मंडल से बाहर लेकर के जा रहे हैं, कोई भी आकस्मिक घटना घटती है, जिसके संपूर्ण जिम्मेदार जो अधिकारी साथ में लेकर के जाया रहेगा कर्मचारी, वो रहेगा, न कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। उसमें हमको रात दिन काम करवाते हैं और 24 घंटा का काम पूरा करते हैं हम लोग। और वहाँ एतवार का सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। जब हम लोग काम करते हैं तो दिन भर रात भर रहकर काम करते हैं, फिर 8 बजे फिर जब आ रहेंगे साहब तो हम लोग फिर डबल उनको फिर करना पड़ता है सर। बरम किला में रखा 5 महीने विलंबित भुगतान नहीं हुआ है और भुगतान के लिए बोल रहे हैं तो मद में पैसा नहीं है बोलते। अच्छा, बिना आपको तनख्वाह मिले आप 5 महीने से काम कर रहे जी, 5 महीने से कर रहा हूँ। अधिकारी क्या कुछ बोलते हैं? बजट नहीं है बोलते हैं।